एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज श्वेता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। और आज देखते रहो हमें एक और स्टोरी लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन ये स्टोरी है हॉरर। जी हाँ, ये एक पुरस्कार सा घर है जिसमें एक पुरस्कार सा कमरा है और उस कमरे का नाम है हेल्पलेस रूम। ये नाम क्यों है, इस कहानी में कितना हॉरर है, ये तमाम चीजें जानने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा और शो को आखिर तक देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टोरी हम अपनी स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये हेल्पलेस रूम इनफेक्ट है क्या। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब मैंने ये सिलसिला शुरू किया तो मैंने देखा कि लोगों को बड़ा अच्छा लगा और आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। और हॉरर स्टोरी की डिमांड बहुत थी तो मैंने कहा क्यों ना इस दफ़ा मैं हॉरर स्टोरी लिखूँ। तो इस स्टोरी को देखिए, आपको पसंद आया और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये सारी मेहनत आप ही लोगों के लिए हो रही होती है। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तारिक रोड पर वाक़ई पुराना घर हमेशा अफवाहों का मरकज रहा है, जहां कहा जाता था कि ऊपर वाले कमरे पर बदशुगनी का साया है। एक जगह जहां हवा खुद मायूसी की सरगोशियां करती है। जब टीना और उसके हस्बैंड बॉबी ने यह घर खरीदा, उन्होंने इन कहानियों को महज अफसाना समझा। वो घर की मरम्मत करने और नई जिंदगी शुरू करने के ख्वाह थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके ख्वाबों का घर एक स्याह राज छुपाए हुए था। मसला ये था कि यह कमरा अजीब था। मरम्मत के दौरान ये आखिरी था। ये एक छोटा गर्द आलूद कमरा था जिसकी दीवारों पर खुरचन थी और एक ही गंदी सी खिड़की थी। टीना ने नोट किया कि ये कमरा जितना भी साफ किया जाए वो किसी न किसी तरह बुरा ही होता है और बड़ा ही गैर दोस्ताना सा रहता है। बॉबी ने जब उसकी बात सुनी तो बॉबी ने कहा, अरे भाई ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बना सही तरीके से नहीं है और इसमें रोशनी भी मुझे लगता है कि कम है। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, बॉबी देर तक काम करने में लगा हुआ था। टीना, जो कि कुछ बेचैनी सी महसूस कर रही थी, उसने जल्दी सोने का फैसला किया। जैसे ही वो बिस्तर पे गई, उसे ऊपर वाले कमरे से एक मध्यम सी आवाज आई, एक नर्म खुरचने की आवाज, जैसे नाखून से कोई लकड़ी खुरच रहा हो। टीना ने उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, खुद को बड़ा समझाया कि ये घर की अभी सेटिंग हो रही है, शायद इस वजह से ये आवाजें आ रही हैं। लेकिन आवाज बढ़ती ही चली गई, ज्यादा जोरदार और पुरस्कार होती चली गई, जैसे कुछ या कोई बेहद कोशिश कर रहा हो कि बाहर निकले। टीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फैसला किया कि मैं देखूं कि यह आवाज कहां से आ रही। हॉल की तरफ जाने वाली राह बड़ी तारीक थी, सिर्फ छत पर लटके हुए मध्यम बल्ब की रोशनी में रोशनी थी। जब टीना ने दरवाजे को खोला तो उसको एक ऐसा मंजर नजर आया जो उसको शल कर गया। कमरा बिल्कुल वैसे ही था जैसे पहले था, सिर्फ अब हवा में एक दबाव महसूस हो रहा था। दीवारों में एक धड़कते हुए थपक के साथ झलक आ रही थी, जैसे अंदर कोई जानदार फंस गया हो। खिड़की जो पहले गंदी थी अब नमी से ढक गई थी, लेकिन बाहर कोई जिंदगी की अलामत नहीं थी। अचानक हवा का एक जोरदार झोंका दरवाजा बंद कर गया और टीना फंस गई। कमरे का दर्जा हरारत तेजी से गिरा। टीना की सांसें सर्द होने लगी। उसने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन कमरा इसके इर्द गिर्द मुड़ने और बिगड़ने लगा। टीना ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये खुल ही नहीं रहा था। उसका खौफ बढ़ता गया, जैसे सरगोशियां शुरू हो गईं। नर्म बेमायनी आवाजें जो हर तरफ से आती महसूस हुई। सरगोशियां तेज होने लगी, एक दूसरे के साथ मिलाकर, जैसे मायूस कुन आवाजों का हुजूम हो। फिर अचानक सरगोशियां बंद हो गईं। कमरा एक खामोशी में डूब गया। टीना का दिल तेज तेज धड़कने लगा और फिर उसने उस कमरे में एक मौजूदगी महसूस की। कोई अजीब सी चीज थी जो उसके हर अमल को देख रही थी। कमरा इसके इर्द गिर्द मुड़ने और बिगड़ने लगा, जैसे वो जिंदा हो और सांस ले रहा हो। बॉबी अचानक पहुंच गया, टीना को तलाश करते हुए। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये खुल ही नहीं रहा था। कमरे के अंदर सरगोशियां तेज होती गईं, जैसे वो रिहाई के लिए इल्तिजा कर रही हों। बॉबी की मायूसी टीना की तरह बढ़ गई और इसके इस्तराब में इसने दरवाजा खोलने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। घंटे गुजर गए और टीना की ताकत कम होने लगी। वो कमरे के कोने में बैठ गई। इसकी सांसें खराशदार थीं। कमरा उस पर बंद होने लगा। दीवारें हर तरफ से दबाव डाल रही थीं।
اسے اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا فریب۔ کمرہ اس کے ارد گرد مڑنے اور بگڑنے لگا جیسا کہ وہ سانس لے رہا ہو۔ آخرکار بابی نے دروازہ توڑ دیا اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اس نے ٹینا کو سسکیاں بھرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیلی ہوئی تھیں، وہ بامشکل ہوش میں تھی، اس کا چہرہ پیلا اور خوف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اس رات گھر چھوڑ دیا، اس کمرے کو اور اس گھر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اگرچہ انہوں نے اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کی، لیکن تجربہ ان کے پیچھے لگا رہا۔ کمرہ ویسے ہی رہا، ایک خاموش محافظ جو اپنے خوفناک راز چھپائے ہوئے تھا، نئے بے خبر لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ تاریخ روڈ پر واقع گھر ابھی بھی کھڑا ہے، ان لوگوں کے درمیان سرگوشی کرتی ہے جو سننے کی جرات رکھتے ہیں۔ اوپر والے کمرے میں وہ جگہ جس میں بے بس لوگ ہمیشہ کے لیے پھنس جاتے ہیں، یہ ہیلپ لیس کمرہ آج بھی موجود ہے، ان کو اپنے خوف کی بے رحمی اور گرفت میں لینے کے لیے۔ تو یہ تھی ہارر اسٹوری، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اس طرح کے واقعات بڑے کامن ہیں۔ ہم جہاں رہتے ہیں، جس دنیا میں رہتے ہیں، یہاں پر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور یقین مانیں بہت ہمت کی بات ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کو فیس کرنا اور پھر اس چیز میں سے باہر آنا، جیسے کہ اس اسٹوری میں آپ نے سنا اور دیکھا۔ چلیے جی، اس کے ساتھ ہی شیخہ یاسمین کو دیجیے اجازت، پھر حاضر ہوں گی ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہاں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔